हेलो एंड वेलकम। तो ऐसा ही हुआ जैसे हमने डिस्कस किया था फ्राइडे के दिन कि मार्केट में दोनों तरफ के मूव आ सकते हैं और बहुत ज़्यादा डाउन साइड आने के चांसेस कम है। हुआ वैसे ही, दोनों साइड के मूव है, पहले अप साइड फिर डाउन साइड फिर अप साइड फिर थोड़ा सा डाउन साइड में है। ठीक। तो चलो अब देखते हैं हमारे पास ट्यूसडे के लिए क्या पोजीशन बनी हुई है। ठीक है, स्टार्ट करेंगे एज यूजल हम ओपन इंटरेस्ट से। तो क्लाइंट की जो पोजीशन बनाई गई है आज, ठीक है, तो वो उन्होंने क्या किया है, आज फ्यूचर को अपना बाई की पोजीशन को भी क्लोज किया है थोड़ा सा, और सेल की पोजीशन को भी थोड़ा सा क्लोज किया है। ठीक है, तो इसके कारण जो है उनके अब इसमें दोनों पोजीशन क्लोज किया है, तो हम इंटरडे वाला जो जो लेवल है उसको हम थोड़ा अवॉइड करेंगे, इग्नोर करेंगे, और देखेंगे कि उनकी होल्डिंग में क्या चेंजेस आया है। तो उनके होल्डिंग में जो उनकी शॉर्ट की पोजीशन थोड़ी सी बढ़ गई है। ठीक है, उनके पास 1,04,000 सेल पड़ी हुई थी होल्डिंग में फ्यूचर की एक्सेस में। अब वो बढ़ करके 1,15,000 हो गई है क्वांटिटी सेलिंग की फ्यूचर की। तो ये थोड़ा सा डाउन साइड है। मार्केट अच्छा खासा निफ्टी में भी और ऑल टाइम हाई थोड़ा और ऊपर खिसक गया, और फिर निफ्टी में भी ऑल टाइम हाई लग गया। ठीक है, बैंक निफ्टी अभी वहीं पे है, थोड़ा सा और ऊपर गया है बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी भी धीरे धीरे कैचअप कर रहा है। ठीक। तो अब उन्हें लग रहा है कि हमारे रिटेलर को कि अब थोड़ा हो सकता है करेक्शन आने के चांसेस हैं, क्योंकि हम दो दो हमारे इंडेक्स जो है टॉप पे आ गए हैं। चलो ठीक है, अब कॉल साइड में उन्होंने क्या किया है, कॉल साइड में उन्होंने करीबन 9,80,000 जो है सी को बाई किया है, और 8,73,000 सी को सेल किया है। तो इसके कारण जो है उनकी जो पोजीशन जो बनी है वो 1 लाख जो है, उनकी बाइंग की पोजीशन ज़्यादा है 1 लाख क्वांटिटी पे, तो थोड़े से बुलिश पोजीशन कॉल में उन बना के गए। ठीक है, इसके कारण उनकी जो होल्डिंग है वो 4 लाख से रिड्यूस होकर 40 लाख से रिड्यूस होकर वो सॉरी 4 लाख से रिड्यूस 4 लाख से रिड्यूस होकर के अब वो केवल 2,97,000 पर 3 लाख के आसपास रह गई है। ठीक है ना, सेलिंग साइड में। ठीक। तो वो भी थोड़ी रिड्यूस हो गई है, तो बुलिश पोजीशन उन्होंने बना ली है कल के लिए टेम्प्रेरी, वो एक कॉल को बुलिश पोजीशन बनाई है। तो किसी एक इंडेक्स में बुलिश होंगे वो ऑब्वियसली, हो सकता है बैंक निफ्टी में बुलिश पोजीशन बना के जा रहे हो, और बाकी इंडेक्स में उन्होंने शॉर्ट की पोजीशन क्रिएट की हो सकता है। ठीक है, कंफर्म नहीं है लेकिन ऐसा लग रहा है कि भाई क्या दो अलग अलग इंडेक्स में उन्होंने पोजीशन बनाई हुई है, एक में कॉल किया हुआ है और दूसरे में पुट किया हुआ है। ठीक है, पुट साइड में क्या किया उन्होंने, पुट में उन्होंने क्या किया हुआ है, करीबन 8,98,000 पुट को बाई किया है, और 6,97,000 पुट को सेल किया है। ठीक है, तो इसके कारण उनकी बाइंग की पोजीशन पुट की है वो आज ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सेलिंग। तो उन्होंने करीबन 2 लाख क्वांटिटी जो है वो उनको सेल किया है। तो उन्हें लग रहा है कि अब जिस भी इंडेक्स में उन्होंने ये किया है उस इंडेक्स में उन्हें लग रहा है कि हो सकता है डाउन साइड आएगा, और वो ज़्यादा चांसेस है क्योंकि दो इंडेक्स हमारे ऑल टाइम हाई पे हैं, जो कि हमारा निफ्टी और फिन निफ्टी। तो हो सकता है ये पोजीशन जो बनाई गई है पुट में, ये फिन निफ्टी और निफ्टी में बनाई गई है, या फिन निफ्टी की एक्सपायरी है कल। तो हो सकता है ये पोजीशन फिन निफ्टी में बनाई गई हो कि ऑल टाइम हाई के बाद थोड़ा सा रिजेक्शन आया हुआ है। तो उन्हें लग रहा होगा कि फिन निफ्टी में अब यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आएगी, तो उन्होंने यहाँ पे पी को बाई करके रखा हुआ है। ठीक है, चलो डीआई ने क्या किया है, डीआई ने ऑब्वियसली कोई ज़्यादा उन्होंने एक्टिविटी की नहीं है, थोड़ा सा पी खरीद रखा है उन्होंने। ठीक है, कि दो दो इंडेक्स ऑल टाइम हाई पे पहुंच गए, तो ऑब्वियसली इंश्योरेंस पॉलिसी लेना ही पड़ेगा, इतने हाई पे जाके हो सकता है कि थोड़ा सा करेक्शन भी आए तो उन्हें कोई नुकसान ना हो। ठीक। तो ये जस्ट एज ए कॉशन की तरह उन्होंने एक थोड़ा सा अपनी हेजिंग का पोजिशन थोड़ा सा इंक्रीज कर लिया। एफ आईज ने क्या किया, एफ आईज ने फ्यूचर में बाई किया है, फ्रेश बाइंग की है, और फ्यूचर में जो उनका सेलिंग पोजीशन थी उसमें थोड़ी सी प्रॉफिट को उन्होंने बुक कर लिया। ठीक है ना, तो 3,000 क्वांटिटी प्रॉफिट बुक किया और 900 क्वांटिटी करीबन उन्होंने फ्यूचर को बाई किया। ठीक है, तो पोजीशन बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुई है कि क्वांटिटी बहुत कम है। ठीक है, लेकिन उनकी बुलिश पोजीशन जो है फ्यूचर में अभी भी मेंटेन्ड है। ठीक है, तो अभी भी मार्केट को अपसाइड ही देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा डाउनफॉल करेक्शन ये अभी देख नहीं रहे। ठीक। और कॉल में क्या किया उन्होंने, कॉल में उन्होंने कुछ क्वांटिटी शॉर्ट की हुई है। फ्रेश जूस की आज पोजीशन जो बनाया है वो केवल शॉर्ट का बनाया है, करीबन 7 लाख का 75,000 क्वांटिटी जो है कॉल को राइट किया है, सेल किया है, और बाइंग में से अपनी थोड़ी प्रॉफिट बुक के लिए, आज मार्केट अपसाइड था, गैप अप खुला था, तो उन्होंने अपनी बाइंग में थोड़ी प्रॉफिट बुक कर ली और ये शॉर्ट इनिशिएट किया। ठीक। और इसमें क्या किया है, पी की बाइंग उन्होंने करीबन 1 लाख क्वांटिटी जो है
पी की बाइंग को बुक कर लिया है और आज केवल फ्रेश शॉर्ट किया है पी को, ठीक है, फ्रेश सेलिंग की है पी में, ठीक है, 47,000 क्वांटिटी जो है पी में सेलिंग की है, ठीक। तो ये इनकी पोजीशन जो है दोनों तरफ बराबर चल रही है, मतलब ये अभी कुछ भी कहीं पे भी अग्रेसिव पोजीशन बना के नहीं चल रहे हैं, दोनों तरफ अपना बराबर कर मेंटेन करके चल रहे हैं। रीज़न बिंग यूएसए में बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन आने वाला है इस वीक, जो कि शायद थर्सडे को हमें पता चल जाएगा, वेडनेसडे की रात को आएगा, तो थर्सडे को पता चल जाएगा। तो ये एक्सपायरी में उसका इफेक्ट आ सकता है, ठीक है। डिसीजन अगर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहा तो बहुत ज़्यादा ऊपर भी आ सकता है, और एज एक्सपेक्टेड नहीं रहा, कहते हैं स्टॉक मार्केट में अगर कुछ सरप्राइज हो तभी मार्केट मूव करती है, अदरवाइज अगर सरप्राइज ना हो तो मार्केट जो अभी तक करीबन जो भी उन्होंने एक्सपेक्टेशन है इंटरेस्ट रेट इतने रिड्यूस होने चाहिए यूएसए में, वो तो भी पचा के बैठ चुकी है मार्केट, मतलब वो सब डिस्काउंटेड हो चुका है, ठीक है। तो अगर एक्सपेक्टेशन से कुछ बेटर आता है तब जाके मार्केट में अप मूव आएगी, एक्सपेक्टेशन से खराब आता है तो मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आएगी, और एक्सपेक्टेशन के आसपास आता है तो फिर मार्केट अपना सोचेगी क्या प्रॉफिट बुक करके निकलना है या वहाँ पे थोड़ा स्टेबल होना है, आगे बढ़ना है, ठीक है। तो जो एक्सपेक्टेशन है वो तो ऑलरेडी डिस्काउंटेड है मार्केट में, ठीक है, 25 बेसिस पॉइंट का एक्सपेक्टेड है, ठीक है ना, मतलब 0.25% रिड्यूस हो सकते हैं इंटरेस्ट रेट, ये एक्सपेक्ट कर रही है ग्लोबल सारी मार्केट्स, ठीक। तो अब नहीं आया रेट चेंज तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी, रेट चेंज अगर 25 अगर 50 बेसिस पॉइंट आया तो मार्केट में थोड़ी बुलिशनेस आ सकती है, ठीक है। अगर वो वहीं पे रहता है तो भी हो सकता है हम थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उसको हम पचा चुके हैं, 25 बेसिस पॉइंट तो मार्केट पचा चुकी है, हजम कर चुकी है, ठीक। तो इसलिए बाकी लोग हैं सब के सब जो है बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है, ठीक है। ये इस डिसीजन का पिछले 2-3 महीने से वेट किया जा रहा है, तो इसलिए वो सब वेट कर रहे हैं कि भाई अब फ्राइडे का पहले डाटा आ जाने दो, यूएस की मीटिंग का रिजल्ट आ जाने दो, उसके बाद ही कुछ पोजीशन बनाया जाएगा। इनफैक्ट मैं भी यही सजेस्ट करता हूँ, कोई भी पोजीशन अभी होल्ड करके चलने का फ़ायदा नहीं है, कि सब अपनी पोजीशन को वेडनेसडे तक, जहाँ तक मेरा ख्याल है वेडनेसडे तक अपनी जो पोजीशन जो है सबके सब मिनिमम पे ले आएंगे, मतलब दोनों साइड के पोजीशन में इक्वली मेंटेन करके रखेंगे, किसी भी तरफ का एग्रेसिव व्यू पॉइंट मुझे नहीं लगता हमारे कोई भी बड़े प्लेयर लेके चलेंगे अभी, अनटिल को कुछ इंटरनल खबर मिल जाए, ठीक है, वो डाटा में पता चल जाएगा हमें, ठीक है, या प्राइस एक्शन से भी हो सकता है पता चल जाए, ठीक। तो प्रो ने क्या किया है, प्रो ने भी आज अपना फ्यूचर की क्वांटिटी बुक कर ली है, ठीक है ना, दोनों साइड बुक कर लिया, सेल साइड भी बुक कर लिए और बाइंग साइड भी बुक लिया। ब्लू सेल का मतलब ये होता है कि उन्होंने एग्जिस्टिंग पोजीशन में से कुछ पोजीशन अपनी चेंज की है, नया पोजीशन फ्रेश पोजीशन नहीं बनाया, फ्रेश पोजीशन बनेगा तो या तो ग्रीन सेल होगा या रेड सेल होगा, ठीक है। तो ब्लू है तो इसका मतलब उन्होंने आज कोई फ्रेश पोजीशन बनाई नहीं है, ठीक। कॉल साइड में क्या किया उन्होंने, तो उनके एग्जिस्टिंग पोजीशन में कोई चेंज ज़्यादा आया नहीं है, 4 लाख क्या बोल 43,000 44,000 के आसपास उनके पास फ्यूचर की सेलिंग पड़ी हुई थी, अब भी ऑलमोस्ट है 41,500 के आसपास पड़ी हुई है, तो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है, ठीक है। और कॉल साइड में क्या किया उन्होंने, कॉल साइड में दोनों तकरीबन कॉल बाई भी किया, कॉल सेल भी किया, दोनों की क्वांटिटी तकरीबन बराबर है, ठीक। तो यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, केवल 5 शेयर क्वांटिटी का जो है कॉल की सेलिंग साइड में ज़्यादा है, तो ये बिल्कुल न्यूट्रल व्यू पॉइंट है, ठीक है। पी में क्या किया उन्होंने, पी में भी उनको देखो दोनों ने तकरीबन बराबर ही किया, 2,20,000 पी बाई किया है और 2,70,000 पी सेल किया है, ठीक है। तो हल्का सा बुलिश है, 50,000 क्वांटिटी उनके पास पी की सेलिंग की पड़ी हुई है, तो मतलब मार्केट को थोड़ी अपसाइड वो देख रहे हैं। अपसाइड क्या देख रहे हैं, मतलब उनको ये लग रहा है कि भाई अभी जो लो बन चुका है उसके बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा। सेलिंग का मतलब ये होता है कि अगर मार्केट उनके व्यू पॉइंट से बहुत ज़्यादा, जब तक बहुत ज़्यादा गेज ना जाए तब तक उनको लॉस नहीं होगा, तो उनके व्यू पॉइंट के आसपास भी रहा और या हल्का फुल्का निगेटिव भी हुआ तो भी उन्हें लॉस नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि एक्सपायरी के दिन ऑलरेडी वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। या बहुत ज़्यादा होगा तो उनकी जो बाइंग की वैल्यू होगी उससे थोड़ा बहुत जीरो ना होकर के 10 या 20 या 25 पॉइंट रह जाएगा खाली बचा हुआ उसमें, तो भी उनको लॉस तो होना नहीं है, अनलेस पी अगर सेल किया हुआ है और बहुत ज़्यादा डाउनफॉल आ जाता है, मार्केट टूट जाती है बुरी, तो तब जाके उनको लॉस हो सकता है, ठीक है। तो एक रेंज बाउंड्री मार्केट जो देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपसाइड भी नहीं देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा डाउन साइड भी नहीं देख रहे हैं, ये सब के सब कोई भी अग्रेसिव स्टांस बनाने को भी बिल्कुल तैयार नहीं है। तो ये वीक में हमें कुछ भी, जब तक फेड का रिजल्ट नहीं आता, कुछ भी एग्रेसिव स्टांस बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। सबके पास जो होल्डिंग है वैसे देखा है तो सबके पास होल्डिंग, जो बड़े प्लेयर के पास है होल्डिंग, वो बुलिश की ही पड़ी हुई है, इनफैक्ट हमारे रिटेलर के पास भी बुलिशनेस की होल्डिंग पड़ी हुई है, ठीक है। ये वीक थोड़ा हमें अपना पोजीशन जितना भी हो कम करके साइडवेज टू हल्का बहुत ऊपर नीचे, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव मूव नहीं आने के चांसेस, अनटिल अनलेस किसी भी बड़े प्लेयर को एफआईआईज है उनके हर तरह की उनके पास खबर रहती है, उनको कुछ इंटरनल न्यूज़ मिल जाए कि फेड ये चीज़ कदम उठाने वाला है, उससे ये इफेक्ट आ सकता है मार्केट में, कि इन्हें खबर पता चल जाए
कि फेड जो रेट रिड्यूस ही नहीं करेगा, अभी वो बोलेगा कि हम नेक्स्ट मीटिंग में देखेंगे, तो ऐसे में मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। ठीक है, तो वो उस केस में क्या करेंगे, वो पहले पहले ही, इससे पहले कि बाकी लोग करें कुछ, या अपना माल समेट के निकलेंगे। तो इस तरह का कुछ इंटरनल खबर इनके पास आती है, तो फिर हमें प्राइस एक्शन देख करके ही लेना पड़ेगा। अदरवाइज सब कुछ अगर एज जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहा वेडनेसडे तक, तो फिर हम वेडनेसडे तक इसी तरह के मूव देखेंगे, जैसा आ जाया था, गैप अप, फिर साइडवेज, फिर साइडवेज, फिर तो हल्का सा गैप, हल्का सा डाउन, फिर मतलब एक रेंज बाउंड मार्केट रहेगी टोटल। ठीक, तो प्राइस एक्शन तो मैं यही, ये ओपन इंटरेस्ट तो यही से कर रहा है कि कोई भी बड़े प्लेयर किसी भी तरह का एग्रेसिव स्टांस किसी भी साइड लेने को तैयार नहीं है अभी, वो वेट कर रहे हैं सब के सब, तो हमें भी वेट एंड वॉच ही करना चाहिए। ठीक, चलो हम देखते हैं प्राइस एक्शन में क्या दिख रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम निफ्टी के डे का चार्ट से। तो निफ्टी का डे का जो कैंडल है, ठीक है, वो हमारा कैंडल बिल्कुल इनडिसाइसिव से कैंडल है। ठीक है ना, बाइंग साइड भी और बाइंग साइड भी, और आपका सेल साइड, दोनों साइड का आपका विक पड़ा हुआ है, दोनों बराबर है। तो ये कैंडल जो है हमारा इनडिसाइसिव सा कैंडल है ना। पिछले कैंडल का हाई के ऊपर क्लोज हुआ, बहुत ज़्यादा हाई को क्रॉस तो किया, लेकिन क्लोजिंग नहीं आई उसके ऊपर, ना ही पिछले कैंडल के लो को टच किया। ठीक है, तो ये हमारा साइडवेज कैंडल है, इनडिसाइसिव कैंडल है, क्लियर कट। ओपन इंटरेस्ट में भी यही हाल दिख रहे हैं। ठीक, कोई भी चीज़ यहाँ पे एग्रेसिवली नहीं किया गया है। ठीक है, अब लेट्स सी 75 मिनट में क्या है हमारा, 75 मिनट्स में हमारा क्या इंडिकेट कर रहा है। 75 मिनट में भी हमारा जो डाटा दिख रहा है, ये जो हमारा प्राइस एक्शन दिख रहा है, वो वैसे ही है, इनडिसाइसिव और साइडवेज। ठीक है ना, लास्ट वाला कैंडल भी साइडवेज है, इनफैक्ट लास्ट वाला कैंडल तो पिछले कैंडल के इनसाइड कैंडल बना हुआ है। ठीक, तो क्या होगा, हम इस रेंज के अंदर फंसे रहेंगे अभी। ठीक है, ऊपर वाला जो रेंज है आज का हाई और आज का लो जो है, इस दोनों रेंज के भीतर चलता रहेगा हिसाब किताब। ठीक, अगर हम जिस रेंज को जिस तरह भी क्लोज करते हैं, वहाँ पे और थोड़ा सा मूवमेंट आएगा, आ सकता है। ठीक, तो अब वो कल ही पता चलेगा। अगर कल इसके ऊपर हम क्लोज करते रहेंगे तो भी बहुत ज़्यादा अग्रेसिव अप मूव आने के चांसेस नहीं है, अनटिल अनलेस हमारे बड़े प्लेयर जो है वो सोचें कि फेड का रिजल्ट के कारण मार्केट में निगेटिव सेंटिमेंट्स बनेगा। तो अभी इनके पास जितने भी लॉन्ग की पोजीशन है, उसको और ऊपर ले आकर के बुक करो, और वहाँ पे नया अच्छा खासा फ्रेश की शॉर्ट की पोजीशन वहाँ पे क्रिएट करो, तभी वो मार्केट को बहुत ज़्यादा अपसाइड लेके जाएंगे। अदरवाइज इसी रेंज में रहेगा मार्केट, अपसाइड ही रहेगा, लेकिन थोड़ा पॉजिटिव ही रहेगा अभी, क्योंकि नेगेटिव कुछ भी किसी भी तरह से कहीं से भी किसी तरह की कोई बेरिश कंडीशन दिख नहीं रही। ठीक, तो साइडवेज पूरा कंप्लीट मार्केट है, तो हम साइडवेज की तरफ ट्रीट करेंगे अनटिल अनलेस हमारा अपसाइड या डाउन साइड में कोई पोजीशन ब्रेक होता है और उसके नीचे हम सस्टेन करने लगते हैं। कैंडल क्लोज होने के बाद वहाँ पे हमारा 10-15 मिनट तक प्राइस उसके नीचे सस्टेन करता है, तभी हम देखेंगे उस तरफ का मूव बनाने का कोशिश करेंगे। अदरवाइज पूरा पूरा मार्केट जो है सेलर का है, वो दोनों साइड ऊपर और नीचे दोनों साइड सेल करके प्रीमियम खाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे मूव चल रहा है। अब 15 मिनट्स में देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा है नहीं तो हम चलो एक बार देख लेते हैं 15 मिनट्स में क्या लेवल है। सेम वही है, देखो पूरा पूरा पिछले 2 दिन से मार्केट पूरा साइडवेज है, एक रेंज बाउंड है। तो कुछ नहीं करना, हमें इस रेंज का वेट करना है इंक्रीज चेंज होने का। और जो एक्सपेक्टेड टारगेट है 520 के आसपास का मैंने बोल ही रखा है, 520 के आसपास मार्केट को अभी जाना चाहिए। ठीक है ना, फर्दर करेक्शन आने से पहले एक बार हम इस लेवल को टच करके फिर उसके बाद ही हो सकता है करेक्शन आए। ठीक है, वो भी अगर कुछ निगेटिव बना तो, अदरवाइज हम हो सकता है और फर्दर 26,000 के लेवल तक पहुंचेंगे अभी। ठीक है, तो वेट करते हैं हम, वेडनेसडे थर्सडे तक वेट करते हैं कि क्या रिजल्ट आता है वहाँ पे फेड का, उसके बाद देखा जाएगा हमें और फर्दर क्या करना है। तो अभी इस कमिंग वीक में हमें कुछ भी तरह से कॉशियस होकर ट्रेड करना है, कुछ भी, क्योंकि ग्लोबल क्यूज हो सकता है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाए या बहुत ज़्यादा निगेटिव हो जाए। ठीक है, चलो बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं पूरे इस वीक में करने के लिए, कॉशियस ही रहना है हमें। तो ये हमारा बैंक निफ्टी का डे का चार्ट आ गया। ठीक है, ये बैंक निफ्टी का डे का चार्ट है। ये कैंडल अच्छा खासा बुलिश कैंडल है। ठीक है, हमने आज से इस 2 फ्राइडे मतलब कि एक लास्ट टू लास्ट वीक मैंने बता दिया था आपको कि बैंक निफ्टी में मूव जो आएगा वो अच्छा खासा फास्ट मूव आएगा। तो जब हमने डिस्कस किया था 50,000 के आसपास था, 52,000 से 2,000 पॉइंट का मूव ऑलरेडी आ चुका है बैंक निफ्टी में। ठीक, और ये भी बताया था कि अब हो सकता है बैंक निफ्टी जो है निफ्टी को ओवरटेक करे, मतलब कि ये इस ट्रेंड की लेवल वाइज नहीं, मतलब कि उसकी जो स्पीड जो है अपसाइड की या मूवमेंट जो है, मोमेंटम जो है बैंक निफ्टी में अब थोड़ा ज़्यादा हो एज़ कम्पेयर टू निफ्टी।
निफ्टी में आप देखो मोमेंटम पिछले 2 दिन से खत्म है, लेकिन बैंक निफ्टी में अभी भी मोमेंटम चल रहा है, अपसाइड का ही कैंडल बन रहा है। तो आज का कैंडल भी बुलिश कैंडल है। ठीक है, फ्राइडे का कैंडल भी बुलिश था, आज का कैंडल भी बुलिश है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी अभी भी थोड़ी अपसाइड की तरफ चल रही है, चलते जा रही है, क्योंकि बाकी दो इंडेक्स तो अपने ऑल टाइम हाई पे ऑलरेडी है। बैंक निफ्टी अभी कैचअप कर रही है धीरे धीरे, तो वो साइडवेज पड़े हुए हैं। और देखते हैं तो 75 मिनट्स में बैंक निफ्टी में क्या हालत है। 75 मिनट्स में भी बैंक निफ्टी में बुलिश कैंडल ही है। लास्ट वाला जो कैंडल जो है वो एक साइडवेज कैंडल है, अदरवाइज बाकी सारे कैंडल जो है हमारे बुलिश ही हैं। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में अभी बुलिशनेस है ठीक ठाक। तो अगर कुछ अपवर्ड मूवमेंट आया तो मैं बैंक निफ्टी ही प्रेफर करना चाहिए। बाई साइड का अगर ट्रेड लेना हो तो मैं प्रेफरेंस में हमारा बैंक निफ्टी होना चाहिए, कि बैंक निफ्टी में भी बहुत रेंज है ऊपर ट्रैवल करने के लिए। बाकी सब अच्छा खासा ऊपर ट्रैवल कर चुके हैं, ऑल टाइम हाई के पास है। ठीक, तो यहाँ पे जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कम से कम 52,495, 52,300 के लेवल को एक बार ये क्रॉस कर ले तो हम मिनिमम 52,670, 680 तक तो बैंक निफ्टी को पहुँचना ही चाहिए। उसके बाद जो कुछ हो 15 मिनट में देख लेते हैं। कुछ नहीं है, रेंज बाउंड है, ये दोनों हमारा रेंज बना हुआ है, आज का हाई के ऊपर का, और फिर आज का ये जो हमारा पिछला जो हमारा गैप अप खुला था, तो ये जो हमारा रेंज है जिसको ब्रेक करके हम ऊपर निकले हैं, ये जो एक रेंज बना हुआ था, इस रेंज को ब्रेक करके हम ऊपर निकले हैं। तो ये रेंज का जो अपसाइड है, अपसाइड का जो लेवल्स है, ये हमारा एक तरह से सपोर्ट का काम करेंगे। तो जब ये इस रेंज को ब्रेक करेगा तो फिर हम सोचेंगे नीचे साइड कुछ करने की। ठीक, बाकी कुछ नहीं है। तो ये सेम चीज आज निफ्टी में भी ऑल टाइम हाई लगाया, तो ऑल टाइम हाई के ऊपर बहुत अच्छे खासी शॉर्ट की पोजीशन क्रिएट की गई होगी। ठीक है, तो शॉर्ट कवरिंग के चांस निफ्टी में आने के चांसेस हैं। दोनों साइड वहां पे भी रेंज है, ठीक ठाक देख ही लेते हैं एक बार। ठीक है, देखो फिर निफ्टी भी पूरा पूरा रेंज बाउंड है। तो फिर निफ्टी में थोड़ा शॉर्ट ट्रैप ट्रैप करने वाले कहानी हो सकती है कि लगातार 2 दिन से एक रेंज में फंसा हुआ है। तो इसके नीचे बायर बहुत अच्छे खासे बैठे होंगे, इन सब रेंज के नीचे बायर अच्छे खासे बैठे होंगे, और इस आज ऑल टाइम हाई के ऊपर गया तो यहाँ पे सेलर बैठे होंगे। तो हो सकता है किसी दोनों में से किसी एक को ट्रैप किया जाए। ठीक है, और अगर रिटेलर ने अभी निफ्टी में शॉर्ट की पोजीशन बनाई है तो वो हो सकता है ट्रैप हो जाए, मार्केट एक बार शॉर्ट कवरिंग की में आए, और फिर निफ्टी जो है 24,140 के आसपास का मूव में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। 24,140 के आसपास तक जा सकती है अगर हम आज के अपसाइड को ब्रेक करके सस्टेन करने लगते हैं। आज उनके जो जितने भी स्टॉप लॉस हैं अपसाइड में जिन्होंने शॉर्ट किया हो उनका स्टॉप लॉस हिट होता है, तो हम 24,140 के आसपास तक हो सकता है मूव मूव करें। ठीक है, डाउन साइड में जब तक हमारा ये सपोर्ट का लेवल ब्रेक नहीं होता है, 24,900 के लेवल के नीचे हम जाकर के सस्टेन नहीं करते, तब तक हम डाउन साइड के बारे में बहुत ज़्यादा अग्रेसिव कोई स्टांस नहीं लेंगे। ठीक है ना, बाकी स्कैल्पिंग स्कैल्पिंग तो कर ही सकते हैं, वो पूरा पूरा रेंज बाउंड मार्केट है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, जो भी हो। पर मतलब 1 मिनट किस कैंडल टू कैंडल आप स्कैल्पिंग करना चाहे कर सकते हो। अदरवाइज कुछ भी पोजीशन जो है आपका होल्ड करने के लिए, अगर आपको मतलब कि इवन इंट्राडे में भी अगर थोड़ी सी भी होल्डिंग करनी है, घंटे भर भी होल्ड करना है, तो हमें इस लेवल का ब्रेकआउट आने का वेट करना ही पड़ेगा। ठीक, तो इससे ज़्यादा कुछ है नहीं आजकल की आज की मार्केट में। ठीक, और क्लियर कट है, जब तक फेड का रिजल्ट, फेड के जो डाटा, फेड का जो डिसीजन नहीं आता, तब तक किसी भी तरह के पोजीशन बना के होल्ड ना करें। किसी भी तरफ मार्केट मूव कर सकता है, चांसेस बुलिशनेस की है या साइडवेज की तरफ ही है। मतलब अगर कुछ सरप्राइज आया तभी जाके बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा, अदरवाइज जो उनकी एक्सपेक्टेशन है वहाँ तक भी आए तो भी हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, कि मार्केट अच्छा खासा डिस्काउंट कर चुका है 25% बेसिस पॉइंट के इंक्रीज रिडक्शन को, सॉरी डिक्रीज को डिस्काउंट कर चुका मार्केट। अब इससे ज़्यादा आएगा तभी मार्केट ऊपर जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं आया तो मार्केट एक रेंज बाउंड होने के बाद फिर एक प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी। इमीडिएटली नहीं आएगी हो सकता है, क्योंकि उनको भी पता है कि सब के सब यहाँ पे जो है वो एक प्रॉफिट बुकिंग का होप में बैठे होंगे। ठीक है, तो जब सब कोई एक्सपेक्ट करते हैं कि अब प्रॉफिट बुकिंग आएगी, तब प्रॉफिट बुकिंग नहीं आता। जब सब छोड़ देते कि नहीं यार अब तो ऊपर ही जानी है, तभी जाके आता है। तो वेडनेसडे थर्सडे तक हमें वेट करके देखना चाहिए, तब तक छोटे मोटे स्कैल्पिंग टाइप ही ट्रेड करना बेटर है मेरे हिसाब से। बाकी जो हो देखते हैं। ठीक, तो हम क्लोज करते हैं इसको।